न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में पत्रकारिता को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संस्थापक व संयोजक वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र पाठक ने मौजूद सभी पत्रकारों को पत्रकारिता की बारीकियों से अवगत कराया और पत्रकारों को बताया कि बदलते युग में पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया है। इसलिए आज के दौर में हर एक व्यक्ति पत्रकार है जो अपने जेब में मल्टीमीडिया मोबाइल लेकर चल रहा है, क्योंकि वही आपको अपने आसपास की पड़ोस की समस्या से भी हम लोग को अवगत कराता रहता है। पहले पत्रकारिता का स्वरूप अलग था, लेकिन आज के डिजिटल युग में सभी लोग पत्रकार हैं, बस जिसे सही मापदंडों के साथ खबर चलानी आती हो। साथ ही उन्होंने कहा कि कभी एक पक्षी खबर नहीं चलानी चाहिए, जिससे पत्रकारिता की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े हों। इसलिए पत्रकार को सभी पक्षों को सुनना चाहिए और जिसके बाद ही खबर प्रकाशित करनी चाहिए। वहीं इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के कई सदस्य मौजूद रहे। बता दें, जिनमें पवन उपाध्याय, विनीत शेट्टी, सैयद मोहम्मद आमिर, टीके पांडे, अभिनव केसरवानी, आरव भारद्वाज, मोहम्मद लेक, आयुष श्रीवास्तव, शमशाद खान, श्यामू कुशवाहा, गगन सिंह, नीरज शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, पत्रकारिता दिवस पर यहाँ चर्चा हुई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब पूरी तरह से पत्रकारिता को समर्पित है और आज यहाँ पर चर्चा हुई जो परंपरागत पत्रकारिता थी कैसे बदली। वैसे तो उदंत मार्तंड आज के दिन प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से, इसीलिए हम लोग पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है पत्रकारिता की, इस पर चर्चा हुई और ख़ास तौर से ये बताया गया कि जो परंपरागत पत्रकारिता थी आज उसका स्वरूप बदल गया है। अखबार से चैनल, चैनल से डिजिटल मीडिया और डिजिटल मीडिया से सोशल मीडिया पे आके वह रुक गया है। आज हर आदमी पत्रकार है जिसके हाथ में एक स्मार्टफोन है। वो जाम की भी खबर दे रहा है, वो रेस्टोरेंट खुलने की भी खबर दे रहा है, हत्या की भी दे रहा है, सब चीज़ों की खबर दे रहा है। अपने साथ अन्याय की भी दे रहा है, दूसरे के साथ अन्याय की भी दे रहा है। तो पत्रकारिता का स्वरूप वास्तव में व्यापक हुआ है, उसका स्वरूप बदल गया है। परंपरागत पत्रकारिता अब बहुत बदल गई है और हमको इस आधुनिक पत्रकारिता, डिजिटल पत्रकारिता, सोशल मीडिया की भी पत्रकारिता को स्वीकार करना पड़ेगा। और हमने अपने सदस्यों के साथ इस विचार साझा किए और पत्रकारिता के जो उच्च मानदंड हैं, ईमानदारी के साथ सभी पक्षों को दिखाना, ना कि किसी पूर्वाग्रह के कारण एक पक्षी चीज़ को दिखाना या बताना, इस पर ये सहमति बनी कि हम अपनी जो परंपरागत पत्रकारिता है उस पर चलेंगे, सभी पक्षों को दिखाएंगे। समाज के उत्थान और सामाजिक सरोकार के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के सदस्यों ने अपनी पत्रकारिता को पूर्ण करने का संकल्प लिया है। मैं वीरेंद्र पाठक, संयोजक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से दबंगों की दबंगई का वीडियो सामने आया। जहां हाशिमपुर में पहले फायरिंग और मारपीट हुई, तो वहीं अब लोक सेवा आयोग के सामने जहां कार सवार बिना नंबर की कुछ युवक पहुंचे थे और लाठी डंडे से यहां युवकों को पीटना चालू कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना तत्काल सिविल लाइन पुलिस को मिली और सिविल लाइन चौकी इंचार्ज अभय चंद मौके पर पहुंचे, जहां एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। मगर मारपीट के समय ये युवक मारपीट करके यहां से फरार हो गए थे। आप देख सकते हैं किस तरह से लाठी डंडों से युवक को बेदर्दी से मारा जा रहा है, ऐसे में उसकी जान भी जा सकती थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुआ था। बता दें, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया और अन्य की जाँच पड़ताल चल रही है। वहीं ऐसे में जल्द ही मारपीट करने वाले अन्य युवकों को भी पुलिस हिरासत में लेगी और इसके पीछे की क्या वजह थी फ़िलहाल वो भी पुलिस पता करेगी। फ़िलहाल लोक सेवा आयोग के पास दबंगों ने की मारपीट, जिसका वीडियो हुआ वायरल। संगम नगरी प्रयागराज में जहां लगातार चोर और दबंगों के हौसले बुलंद हैं और अब ताज़ा मामला प्रयागराज के गंगानगर इलाके के फाफामऊ का है, जहां फाफामऊ थाना इलाके में जहां एक मार्बल शॉप में पूरी चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जहां दो लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बता दें,
यहाँ एक मार्बल शॉप के अंदर व्यक्ति घुसता है और पहले वह सीसीटीवी में देखता है कि किस तरह से कौन कहाँ पर है, जिसके बाद वह चोरी की घटना कारित करता है और ड्रॉवर को तोड़कर वहाँ से 2 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो जाता है। और अब इस पर जहां तहरीर देकर सेल्समैन के द्वारा मामला दर्ज कराया गया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें किस तरह से चोरों और दबंगों के हौसले बुलंद हैं। आप इस सीसीटीवी में देख सकते हैं किस तरह से खुलेआम दिन दहाड़े दुकान में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देता है युवक। इसमें ज़रा भी पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है। किस तरह से ये टेबल से ताला तोड़ता है और ड्रॉअर का ताला तोड़कर किस तरह से चोरी घटना को अंजाम देता है। मानिए इसमें सीसीटीवी भी लगी थी और उसको देखने के बावजूद इसमें नहीं दिखा ज़रा सा खौफ। खुलेआम इसने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिस मामले में अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल ये पैसे लेके वहाँ से रफू चक्कर हो गया है और वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में केस की पोषणीयता को लेकर सुनवाई हो रही है। जस्टिस मयंक जैन की कोर्ट में सुनवाई हुई है और ऐसे में अब मुस्लिम पक्ष के अपील पर फिर से मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रख रहा है। वहीं हिंदू पक्ष का आरोप है कि समय को बर्बाद किया जा रहा है और हिंदू पक्ष अब 31 मई को अगली तारीख पर अपना पक्ष रखेगा। और क्या कुछ कहना है अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का, आइए दिखाते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर के हाई कोर्ट इलाहाबाद में जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत में कोर्ट नंबर 89 में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई हुई और ये सुनवाई सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक लगातार होती रही, जिसमें कि शाही ईदगाह पक्ष के एडवोकेट्स अपना पक्ष रखते रहे। और जैसा कि उनका पहले से रहा है कि वो जान करके इस केस को लिंगर करना चाहते हैं, लटकाना चाहते हैं, इसीलिए वो तथ्यों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम बार बार हमारा ऑब्जेक्शन भी किया जा रहा है कि इस 7 रूल 11 की एप्लीकेशन का निस्तारण होना शीघ्र आवश्यक है, लेकिन अयोध्या का अनुभव है उनके पास लिंगर करने का। वो चाहते हैं कि किसी तरह से मामला लिंगर होता है, तो इसी को लेकर के बार बार वो रिपीट कर रहे हैं और केस को निस्तारित नहीं होने दे रहे हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा भी इस विषय को सुना गया, हम लोगों के द्वारा इसमें ऑब्जेक्शन भी किया गया। अब माननीय न्यायालय के द्वारा इस केस की सुनवाई कल होगी। कल अभी शाही ईदगाह पक्ष के लोगों की बहस कंटिन्यू है, कल इसमें पुनः बहस होगी, यानी कल माने 31 मई को इसमें फिर बहस होगी और हम अपना पक्ष कल हम भी रखेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक तरफ भीषण गर्मी हो रही है, दूसरी तरफ विद्युत कटौती, तो ऐसे में अब बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा शास्त्री ब्रिज पर बिजली का खंभा। बता दें शास्त्री ब्रिज पर बिजली का खंभा लटक रहा है, जिससे कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आपको बता दें शास्त्री ब्रिज सबसे व्यस्त ब्रिज है, जिस पर लोग झूसी से प्रयागराज आते हैं और गंगा नदी पर बना ये ब्रिज। बता दें शास्त्री ब्रिज पर कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए। अब अगर जिम्मेदारों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो जिस तरह से खंभा ये लटक रहा है, इस पे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। भले ही शास्त्री ब्रिज के लिए मेंटेनेंस के लिए फंड रिलीज़ हुआ था, मगर अभी तक इस पर कब कार्य होगा ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह बिजली का खंभा लटक रहा है, हो सकती है बड़ी दुर्घटना। संगम नगरी प्रयागराज में अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ऑटो चालक छत पर पैसेंजर बैठाया हुआ है और साथ ही पीछे युवक लटका हुआ है और सिविल लाइन क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। खुलेआम नियम कानून की किस तरह से धज्जी उड़ाई जा रही है आप देख सकते हैं और ऐसे में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। बीते दिनों कई ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं, चाहे धूमनगंज में युवक स्कूटी से चपेट में डंपर की आने से उसकी मौत हो गई हो, या फिर ई रिक्शे के कारण नए यमुना ब्रिज पर युवक की मौत हुई हो। और फिर भी यातायात नियमों का खुलेआम प्रयागराज में ये ऑटो चालक कर रहे हैं उल्लंघन। अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि ये राजापुर क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो, जहां कैंट इलाके में ये ऑटो की छत पर बैठकर और लटक कर सफ़र करते दिखाई दिए। अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। अब देखना होगा किस तरह की होगी कार्रवाई।